अब यहाँ पे देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल 2300 से कब तक है 1750 ईसा पूर्व। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है, जिसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। ऐतिहासिक काल में क्या आ जाएगा? साक्ष्य हमको शैल चित्र, ओंगना, रायगढ़, हार्पर, वीणा वादक तथा नृत्यरत पुरुष के शैल चित्र, पछड़ा पानी, रायगढ़, त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार तथा आधे उगते सूर्य के प्रतीकों का चित्रांकन है। वैदिक काल में देख लेते, ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। इस काल में ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत, वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथ हैं। इन वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल, इस काल के निर्माता आर्य थे, जिसका विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित था। अर्थात ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। इस कारण छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। ऋग्वेद में कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के उत्तर तक के भूभाग का ही वर्णन है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी हो चुका था। छत्तीसगढ़ में भी इस काल के ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। इसके प्रमाण निम्नलिखित है। कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। इस काल में आर्यों का प्रवेश तथा प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कोसल या दक्षिण कोशल का उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे रामायण काल, नामकरण एवं भाषा। त्रेता युगीन छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, राजधानी कुशस्थली, बस्तर का नाम दंडकारण्य था, राजधानी था मधुमंत। दंडकारण्य प्रदेश को इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य भी माना जाता है। दंडक के नाम के आधार पर इस क्षेत्र दंडकारण्य पड़ा। रामायण महाकाव्य में दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख किया गया। अब देखेंगे माता कौशल्या। इस क्षेत्र का राजा कोसल था, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कोसल प्रदेश पड़ा। इस समय दक्षिण कोसल की भाषा कोसली, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। कालांतर में दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के अभिषेक के समय कोसल राजा श्री भानुमंत को ही अयोध्या आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राजकुमारी भानुमति की सुंदरता से मुग्ध होकर युवराज दशरथ ने राजा श्री भानुमंत की पुत्री से विवाह रखा। विवाह के उपरांत कोसल की राजदूहिता होने के कारण भानुमति को कौशल्या कहा जाने लगा। भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कोसल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण राजा दशरथ को मिल गया। माता कौशल्या का मंदिर। स्थान चंदखुरी। माता कौशल्या का जन्म रायपुर के चंदखुरी में हुआ था। निर्माण पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर के अवकलन से यह सोमवंशीय कालीन 8वीं-9वीं सदी ईस्वी मानी गई है। माता कौशल्या का प्राकट्य प्राचीन काल से था। मूल मंदिर का ढांचा टूट जाने से यह मंदिर 1973 में गांव के लोगों के चंदे से बनाया गया। स्थिति यह मंदिर जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। मंदिर को किनारे से जोड़ने के लिए सुषेण सेतु का निर्माण किया गया। विशेष श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र है जो छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवपूर्ण। रामायण काल में यह स्थल चंद्रपुरी के नाम से अभिज्ञात है। यह मंदिर उत्तरवर्ती काल का सर्वोत्तम स्मारक है जो इस क्षेत्र को रामायण काल के दक्षिण कोसल से जोड़ती है। चंदखुरी को चंदखुरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ ईश्वर की भूमि होता है। कौशल्या माता मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामचंद्र जी बाल रूप में कौशल्या माता की गोद में लेटे हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रामायण घटना के पश्चात श्री राम के पश्चात उत्तर कोशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए, जिनकी राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि कनिष्ठ पुत्र कुश दक्षिण कोसल मिला, जिसकी राजधानी कुशस्थली थी। जनश्रुति अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था, जिनके अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राम वनगमन पथ। राम वनगमन पथ का सामान्य जानकारी देख लेते हैं। शुरुआत कब हुआ? 22 नवंबर 2019, चंद्रखुरी रायपुर।
उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 चंद्रपुरी रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्थलों का चिन्हांकन कितने हैं? तो 75 है। प्रथम चरण में विकास हेतु चयनित स्थल 9 स्थल। द्वितीय चरण में विकास हेतु चयनित स्थल तो 42। अनुमानित लागत कितना? 137.75 करोड़। कुल लंबाई कितनी है? तो 2260 किलोमीटर। आधार क्या है? मन्नूलाल यदु। दंडकारण्य रामायण। डॉक्टर हेमू यदु। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। शोध अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष लगभग 10 वर्ष दंडक वन छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले पूर्व कोरिया में प्रवेश किए, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका में हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम चरण में विकास हेतु चयनित स्थल, तो टोटल कितने हैं? 9। पहला स्थान है सीतामढ़ी हरचौका, जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। भगवान श्री राम के प्रथम चरण स्पर्श स्थल अत्रि मुनि का आश्रम। सेकेंड है रामगढ़ की गुफा, कौन से जिला में है? सरगुजा जिला में। सीता बेंगरा व लक्ष्मण बेंगरा की गुफा स्थित है। थर्ड है शिवरी नारायण, जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा। मान्यता है भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। तुरतुरिया आश्रम, ये कौन से जिला में है? बलौदा बाजार में। मान्यता क्या है? बाघ नवापारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। चंदखुरी रायपुर, भगवान श्री राम का नैनीहाल, राजिम, गरियाबंद, लोमेश ऋषि आश्रम, सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम, धमतरी, जगदलपुर, बस्तर। रामाराम सुकमा, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा। अन्य क्या है? तो खरौद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। खरौद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। अब यहाँ आगे का देखेंगे प्रथम पड़ाव का विकास एवं जीर्णोद्धार। तो स्थान क्या है? चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर। उद्घाटन क्या है? 7 अक्टूबर 2021। प्रतिमा भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जल सेन सरोवर में स्थापित की गई। द्वितीय पड़ाव का विकास एवं जीर्णोद्धार। स्थान है शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा। लोकार्पण क्या है? 10 अप्रैल 2022। कार्यक्रम 8 से 10 अप्रैल 2022। विशेष, यहाँ भगवान राम को जूठे बेर खिलाती माता शबरी की मूर्ति स्थापित की गई है। राम वनगमन पथ में शामिल प्रथम चरण के तीर्थ देखो, सीतामढ़ी हरचौका, फिर रामगढ़ की गुफा, शिवरी नारायण, चंद्रखुरी, तुरतुरिया आश्रम, लोमेश ऋषि आश्रम, सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम, और ये जगदलपुर, और आखिरी में अपना रामाराम। अब यहाँ पे देखेंगे राम वनगमन पथ में शामिल द्वितीय चरण के तीर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में क्या क्या? सीतामढ़ी घाघरा, कोटा डोल, अमृतधारा, सीतामढ़ी छतौरा और देवसेल। कोरिया में क्या है? रामगढ़, सोनहट। सूरजपुर में है रक्सगंडा। सरगुजा में है देवगढ़, महेशपुर, बंदरकोट, मैनकाट, फिर है क्या? मंगरेलगढ़ और पंपापुर। जशपुर में क्या है? किला, सारासोर। अब यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर में है मल्हार, ठीक। जांजगीर चांपा में है खरौद और जांजगीर। सक्ती में चंद्रपुर है। बलौदा बाजार में धमनी, पलारी, नारायणपुर। रायपुर में है आरंग और चंपारण। महासमुंद में है सिरपुर। गरियाबंद में है फिंगेश्वर। धमतरी में है मधुबन, अतरमरा, सीता नदी। कांकेर में है कांकेर, कंक ऋषि आश्रम। नारायणपुर में रक्षा डोंगरी, छोटे डोंगर। कोंडागांव में है गढ़धनोरा, जटयू शिला। धमतरी में मधुबन, अतरमरा, सीता नदी। फिर बस्तर, चित्रकूट, नारायणपाल, तीरथगढ़। दंतेवाड़ा, बारसूर, दंतेवाड़ा, गीदम। दंतेवाड़ा में क्या है? बारसूर, दंतेवाड़ा और गीदम। सुकमा में है इंजराम और कोंटा। कंप्लीट हो गया। महाभारत काल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।